दोस्तों 2013 में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने ऐलान कर दिया था कि कुछ ही वक्त में वो ड्रोन्स के साथ अमेज़न के पार्सल्स की डिलीवरी शुरू कर देंगे। आज 2022 आ चुका है, लेकिन ये ड्रोन्स हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। जबकि 2020 का लॉकडाउन शायद इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का सबसे सुनहरा मौका था। सिर्फ अमेज़न ही नहीं, गूगल, जिपलाइन, फेडेक्स और DHL जैसी कंपनीज ने भी ड्रोन डिलीवरी की बात कही थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कहाँ है, इस पर कितना काम हुआ है और क्या भविष्य में इसके लॉन्च होने की कोई संभावना है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले जानते हैं कि ड्रोन्स के बारे में एक्चुअल बात क्या हुई थी। जेफ बेजोस का कहना था कि ड्रोन्स डिलीवरी उन लोगों के लिए होगी जिन्हें ऑर्डर प्लेस करने के 1 घंटे के अंदर अंदर अपना ऑर्डर चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स हवा में उड़ते हैं तो उन्हें ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा और साथ ही उन्हें हवा में होने के कारण कम डिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा तेजी से आपका ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे। अगर ड्रोन्स के साथ आ रही परेशानियों के बारे में जानना है तो हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमें कुछ बेसिक चीजों पर फोकस करना है। जैसे कि ड्रोन्स के साथ जो पहली परेशानी इन कंपनीज को आ रही है वो ये है कि बहुत सारे शहरों में एयरपोर्ट्स होते हैं और क्योंकि ड्रोन्स भी एयर स्पेस ले रहे हैं तो ये फ्लाइट्स की लैंडिंग के वक्त एक बड़ी परेशानी बन सकते हैं। इसलिए शहर में ऐसे कई एरियाज होंगे जहां पर इन्हें उड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर ये परमिशन चाहे भी तो इन्हें लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते रहना पड़ेगा, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा जटिल बना देगा। अगर मान लेते हैं कि अमेज़न और बाकी कंपनियां इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देती हैं, तो एक दूसरी प्रॉब्लम जो सामने खड़ी हो जाती है वो ये है कि आप इन पैकेजेस को डिलीवर कैसे करेंगे और कहां करेंगे। ड्रोन डिलीवरी को पूरी तरह एक AI बेस्ड कंप्यूटर कंट्रोल करने वाला था, जिसका मतलब था कि इस कंप्यूटर को पहले ये देखना होगा कि जहां ये पैकेज डिलीवर होने वाला है वहां पर क्या लैंड होने के लिए प्रॉपर स्पेस है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो आपके दरवाजे तक डिलीवर नहीं कर पाएगा, उसे आपकी बिल्डिंग के बाहर ही लैंड करना होगा। इसके साथ एक परेशानी ये भी जुड़ती है कि लैंड करते हुए इन ड्रोन्स को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गलती से किसी को हिट ना कर जाएं। शायद एडल्ट्स इस ड्रोन से फिर भी बच जाएं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये एक खतरा बन सकता है, जिस वजह से अमेज़न को ड्रोन डिलीवरी के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो इन सब चीजों का ध्यान रखे। लेकिन लैंडिंग के साथ एक दूसरी परेशानी ये है कि मान लेते हैं कि ये ड्रोन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन लोग तो इस ड्रोन को नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। हो सकता है लैंड होते हुए कोई फुटबॉल इसे लग जाए, और आपने तो बच्चों को देखा ही होगा कि बिजली की तार पर फंसी पतंग को निकालने के लिए भी पत्थर को धागे से बांधकर कोशिश करते ही रहते हैं। और अगर ऐसी किसी सोसाइटी में ड्रोन चला गया और किसी ने जानबूझकर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। इन सब परेशानियों से निपटने के लिए जिपलाइन नाम की एक कंपनी ने एक अनूठा सोल्यूशन इजाद किया था, जिसमें वो ड्रोन्स को लैंड कराने के बजाय पैकेजेस को पैराशूट के साथ नीचे फेंक देते थे। इस तरीके से ड्रोन के सिक्योरिटी रिस्क तो कम हो गए, लेकिन अब भी परेशानी ये है कि पैकेज किसी के सर पर गिर सकता है, या हो सकता है कि पैकेज के अंदर का सामान ही डैमेज हो जाए। इन दोनों ही सिचुएशन में कंपनी को नुकसान होगा, या तो उन्हें इंजर्ड लोगों को कंपनसेशन देना होगा, या फिर अगर पैकेज डैमेज होता है तो उन्हें पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। अमेज़न जैसी कंपनीज अपने सप्लायर्स को हर चीज बबल रैप में अच्छे से पैक करने के लिए भी नहीं बोल सकती, लेकिन इससे पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। लैंडिंग वाली प्रॉब्लम के लिए और भी सॉल्यूशंस अभी ढूंढे जा रहे हैं। मेटानेट जैसी कंपनीज अब पैकेज को पैराशूट से फेंकने की बजाय एक वायर से लटकाकर नीचे गिराने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये सिस्टम भी फुल प्रूफ नहीं है। ड्रोन डिलीवरी के साथ एक दूसरी परेशानी ये है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रही है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कई सारे सर्वेस ये बता चुके हैं कि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनका ऑर्डर कोई ड्रोन लेकर आ रहा है या फिर कोई इंसान। ड्रोन डिलीवरी एक कूल सॉल्यूशन के तौर पर आजकल देखा जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये डिलीवरी करने का एक सबसे एफिशिएंट तरीका हो। जैसे कि हमने बताया कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका ऑर्डर कौन लेकर आ रहा है, उसी तरह लोगों को इस बात से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि जो ऑर्डर उन्होंने मंगवाया है वो 1 घंटे बाद डिलीवर होगा या 1 दिन बाद। इसके ऊपर आप ये भी देखिए कि बहुत कम लोग हैं जो जल्दी डिलीवरी पाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे करते हैं,
और अगर Amazon ड्रोन से सामान डिलीवर करेगा तो इसके शिपिंग चार्जेस एक आम ऑर्डर से ज्यादा होंगे। तो टेक्निकल समस्याओं के साथ ड्रोन से डिलीवरी करने में फाइनेंशियल एलिमेंट भी हैं। और अगर आप इस डिलीवरी को इस बात से जोड़ दें कि एक ड्रोन को ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद वहां पर अपने स्टेशन पर अगला ऑर्डर लेने जाना पड़ेगा, जिसमें काफी सारा फ्यूल भी खर्च होगा। एक और चीज जो इन ड्रोन्स को आने से रोक रही है वो है फूड डिलीवरी एप्स का आना। इन एप्स के आने से इंडस्ट्री को ये समझ आ गया है कि जल्दी ऑर्डर डिलीवर करने के लिए ड्रोन्स की जरूरत नहीं है। फूड डिलीवरी एप्स ने सारा कंट्रोल राइडर्स को दिया हुआ है, यानी ये उनकी चॉइस है कि वो ये ऑर्डर किसी बाइक पर डिलीवर करते हैं या फिर साइकिल पर। कंपनी को सिर्फ डिलीवरी से मतलब है और अब तक इस सिस्टम में कोई खामी भी नहीं देखी गई है। जोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स ये सभी इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। शायद इन्हीं सब वजहों के कारण Amazon ने अपने ड्रोन्स डिवीजन का ऑफिस यूके में बंद कर दिया। इसके अलावा 2016 के बाद उनकी वेबसाइट पर भी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। ड्रोन डिलीवरी शायद ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए बेस्ट तरीका नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका इस्तेमाल कहीं भी नहीं हो सकता। Amazon के ही नक्शे कदम पर जिपलाइन ने भी ड्रोन से डिलीवरी करने के लिए रिसर्च शुरू की थी और उन्हें मालूम चला कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण दूर दराज के इलाकों तक दवाइयां नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए उन्होंने रवांडा में अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए हैं, जहां वो जरूरतमंद लोगों तक दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिपलाइन को देखते हुए गूगल और कुछ और ड्रोन्स बेस्ड स्टार्टअप्स ने भी अपना फोकस इस मार्केट की तरफ शिफ्ट कर दिया है और आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि यही रास्ता हमें ड्रोन्स के एफिशिएंट यूज तक ले जाएगा। और किसे पता है कि आने वाले वक्त में ड्रोन्स शायद इतने एफिशिएंट हो जाएं कि एक दिन आपके ऑर्डर्स ही आपके घर ड्रोन से आने लगे। भविष्य कैसा होगा कोई नहीं जानता। और आपको क्या लगता है कि क्या कभी ड्रोन्स डिलीवरी का सपना पूरा हो पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।